सोचिए, एक तरफ तूफान है जो सब कुछ उखाड़ फेंकने को तैयार है, और दूसरी तरफ बसंत की वो खूबसूरती जो हर चीज में जान डाल देती है। अब जरा सोचिए कि ये दोनों तस्वीरें किसी एक ही इंसान, एक ही कवि के दिल में बसती हों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के एक महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। बादल गरजो, क्या जबरदस्त लाइन है ना? ये आवाज है सूर्यकांत त्रिपाठी की, जिन्हें हम सब निराला के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज निराला जी के जीवन और उनकी कविताओं की दुनिया में और गहरे उतरते हैं। निराला की कविता सच कहें तो विरोधाभासों की एक पूरी दुनिया है। एक ही जगह पर आपको गहरे दार्शनिक विचार मिलेंगे, समाज के खिलाफ एक तीखा विद्रोह दिखेगा और साथ ही प्रकृति की वो कोमल सुंदरता भी जो मन मोह ले। तो देखिए, उनकी कलम से ना दो बिल्कुल अलग अलग धाराएं एक साथ बहती थीं। एक तरफ थी ललित कल्पना, मतलब प्रकृति की खूबसूरती और प्यार की कोमलता का जश्न, और दूसरी तरफ क्रांति चेतना, समाज को बदलने की, दबे कुचले लोगों को आवाज देने की एक जबरदस्त पुकार। अब सवाल ये उठता है कि ये अनोखा अंदाज आया कहाँ से? तो जवाब है उनके संघर्षों से। निराला का पूरा जीवन, चाहे वो निजी हो या फिर साहित्यिक, एक तरह की भट्टी थी जिसमें तप कर उनका ये अंदाज तैयार हुआ था। बंगाल के महिषादल में 1899 में उनका जन्म हुआ, और ये जानकर शायद हैरानी हो कि उनकी फॉर्मल स्कूलिंग सिर्फ 9वीं क्लास तक ही हुई, लेकिन सीखने की जो लगन थी वो कमाल की थी। उन्होंने खुद से सेल्फ स्टडी से संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी सीखी, और स्वामी विवेकानंद जैसे महान विचारकों का उन पर गहरा असर पड़ा। उनका निजी जीवन सच में बहुत मुश्किलों भरा था। परिवार में दुख और अपने लोगों को खोने का दर्द, लगातार पैसों की तंगी, और तो और लिटरली वर्ल्ड में भी उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। शायद इन्हीं सब वजहों से गरीबों और शोषितों का दर्द वो इतनी गहराई से महसूस कर पाते थे, जो उनकी कविताओं में साफ झलकता है। तो इन्हीं संघर्षों के बीच से एक ऐसा क्रांतिकारी पैदा हुआ जिसने सिर्फ बदलाव के बारे में लिखा नहीं, बल्कि उसने तो कविता लिखने का तरीका ही बदल डाला। उनका सबसे बड़ा, सबसे रेवोल्यूशनरी काम था मुक्त छंद का इस्तेमाल। देखिए, उस जमाने में कविता, खासकर छायावादी कविता, नियमों और तुकबंदी में जकड़ी हुई थी। निराला ने इन बंधनों को तोड़ा और कविता को आजाद कर दिया। इससे अभिव्यक्ति को एक नई उड़ान मिली, एक ऐसी लय जो ज्यादा स्वाभाविक थी, ज्यादा शक्तिशाली थी। चलिए, उनकी इसी क्रांतिकारी भावना को और अच्छे से समझने के लिए उनकी एक बहुत मशहूर कविता उत्साह को देखते हैं। इस कविता का केंद्रीय प्रतीक है बादल। बादल निराला का पसंदीदा विषय था, और यहाँ ये कविता एक पुकार है, बादलों के लिए एक आह्वान। लेकिन मजे की बात यह है कि वो बादल को दो बिल्कुल अलग अलग तरह के बदलावों के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरफ बादल है जीवन देने वाला, जो तपती प्यासी धरती पर बरस कर सबकी इच्छाएं पूरी करता है, जीवन देता है। और दूसरी ही तरफ वही बादल एक क्रांतिकारी है, एक प्रतीक है नई सोच का, विद्रोह का, सामाजिक क्रांति की चिंगारी का। और इस लाइन को देखिए, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। यहाँ निराला सिर्फ पानी वाली बारिश की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ए बादल, तुम्हारे अंदर जो बिजली छिपी है, जो वज्र छिपा है, उसे बाहर निकालो और इस दुनिया में एक नई कविता, एक नई क्रांतिकारी सोच भर दो। तो ये तो हुई क्रांति की बात, लेकिन जैसा कहा था, निराला के यहाँ तूफान के साथ बसंत भी है। उनकी एक और कविता है, अट नहीं रही है। इसमें बसंत की खूबसूरती का ऐसा जिक्र है कि बस क्या कहने। कविता का नाम ही देखिए, अट नहीं रही है, मतलब समा ही नहीं रही है। खूबसूरती इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि वो किसी एक जगह में कैद होकर रह ही नहीं सकती, वो तो हर तरफ छलक रही है। इस कविता में ना फागुन का महीना यानी बसंत कोई मौसम नहीं है, वो एक जीता जागता इंसान जैसा है। निराला लिखते हैं, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। मानो बसंत कहीं सांस ले रहा है और उसकी सांस से हर घर खुशबू और खूबसूरती से भर गया है। और ये खूबसूरती ऐसी है कि उससे बचना नामुमकिन है। वो लिखते हैं, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, मतलब कोशिश करने पर भी नजर हट ही नहीं रही। इतनी ताकत है उस सुंदरता में कि उसने आपको पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है।
तो क्रांति और सुंदरता, तूफान और बसंत, इन सब विरोधाभासों के कवि निराला की आज हमारे लिए क्या विरासत है? उन्होंने हमें क्या दिया? सबसे पहले तो उन्होंने हिंदी कविता को मुक्त छंद दिया, उसे आज़ाद किया। वो शोषितों की आवाज़ बने, अन्याय के खिलाफ लिखा। और कमाल की बात यह है कि वो जितनी शिद्दत से क्रांति की आग दिखा सकते थे, उतनी ही खूबसूरती से प्रकृति को भी शब्दों में उतार सकते थे। उनका सारा काम निराला रचनावली के 8 खंडों में मौजूद है। तो अंत में निराला का काम हमारे सामने एक बड़ा और दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। कोई एक इंसान अपने अंदर एक तूफान और एक बसंत, इन दोनों को एक साथ कैसे संभाल सकता है, कैसे जी सकता है? और शायद जवाब यही है कि महान कला ऐसे ही पैदा होती है, जीवन के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर विरोधाभासों को एक साथ साध लेने से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बी उज्ज्वल क्लासेस। अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पीडीएफ बिल्कुल फ्री चाहिए तो देर मत कीजिए, अभी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और पीडीएफ तुरंत पाइए। बी उज्ज्वल क्लासेस, पढ़ाई अब होगी और भी आसान।